सहाफ़ी को आज तक ना हद तक के इज्जत का कोई कानून पहले किसी ने डैमेज किया ना आज कर पाएगा। लेकिन मैंने पहले भी गुजारिश की है, जो एजेंडा बेस्ड लोग हैं जिनको हद तक करके खुशी महसूस होती है या जो डॉलर कमाना चाहते हैं, उनकी स्टोरी अलग है और उनका आप लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। कभी भी किसी इदारे से, कभी किसी प्रोफेशनल सहाफ़ी से किसी को आज तक ना हद तक हुई है ना कभी होगी, ये मेरा ईमान है। और लेकिन जो लोग आपके अंदर घुस बैठिए हैं, जो आपका नाम इस्तेमाल करके, आपके कंधे इस्तेमाल करके अपने लिए डॉलर कमा रहे हैं और आप लोगों को जो है वो जिल्लत के लिए उन्होंने छोड़ा हुआ है, उनका मेरा नहीं ख्याल कि आपको अपने कंधे उनको इस्तेमाल करने देने चाहिए। अच्छा, ये फरमा दें कि आपने बजट के खदोखाल का तज़किरा किया, रिकॉर्ड तरक्याती बजट रखा, लेकिन क्या हुकूमती अखराजात को कम करने के हवाले से कोई पॉलिसी जी वही है पूरी तकरीर में कोई ऐसा कुछ नहीं? ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। देखिए तकरीर जो है ना वो थोड़े वक्त के अंदर वो करनी होती है। चीफ मिनिस्टर साहबा जो है वो ऑलरेडी आपको पता होगा कि 4-5 दिन बाकायदा इसके ऊपर अनाउंस भी कर चुके हैं कि जितने महकमे जो डबल ट्रिपल महकमे एक ही काम कर रहे हैं या काम ही नहीं कर रहे, वो डिसफंक्शनल है, उन तमाम महकमों को खत्म करने की जो है उसके ऊपर तरफ हम जा रहे हैं, उसके ऊपर होमवर्क हो रहा है और विद इन सम डेज इंशाल्लाह ताला वो महकमे नामों के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिनको हम खत्म करके वहां से भी बचत करेंगे। मैडम, प्रेस क्लब्स के लिए और साफियों की फेज 2 के लिए, क्योंकि प्लाट्स दिए गए थे खासकर कैमरामैनों को, तो हम चाह रहे हैं कि रिपोर्टर्स और कैमरामैनों को एक तो इक्वल मिले, और उसके लिए क्या खुशखबरी? जी देखिए, खुशखबरी यह है कि जो चीफ मिनिस्टर साहबा उन्होंने कमेटी जो है तश्कील दे दी है, आपके नुमाइंदे जो है प्रेस क्लब के सदर हमारे उसके साथ होंगे और उसकी बजट की वजह से हम मीटिंग नहीं कर सके। अब इसकी मीटिंग 1-2 रोज के अंदर इंशाल्लाह ईद के बाद करते हैं और ईद के बाद बैठते ही SOPs अपने तैयार करेंगे, अपना लाएमल तैयार करेंगे कि किस तरह, जैसे हमें सदर साहब जो है, ये आपके सदर है, मेरे भी सदर है, तो ये जैसे हमें गाइड करेंगे हम इंशाल्लाह वैसे कर देंगे। जी शुक्रिया। इस पे थोड़ा सा डेफेमेशन बिल पे मैं आज हमारा डेफेमेशन बिल पे जो बात थी, सवालात आए, उस पर आज हमने अलामती वॉकआउट किया है पंजाब असम्बली की प्रेस गैलरी से और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, काली पट्टियाँ बांध के हमने एहतजाज खामोश किया। इसमें 2 चीज़ें जो मिनिस्टर साहबा फरमा रही थी, 2 चीज़ें ज़रूर थी कि जब इस बिल पे हमारी बात हुई तो 2 शिकें थी हज़फ हो गई थी। अगर शायद जी हम नहीं पूरी जॉइंट एक्शन कमेटी तो ये हम समझते थे जी हम उनको नुमाइंदगी कर रहे थे और हम समझते थे कि शायद अगर ये हमें 6-8 दिन दे दे शायद ये नौबत ना आती। लेकिन अब ये बिल चूँकि नाफिजुल अमल है और तमाम सहाफ़ती तंजीमें जो हैं वो हाई कोर्ट में हैं, तो मैं समझता हूँ चूँकि कोर्ट में चला गया है मामला, तो ग्रेजुअली हम काली पट्टी बांध के अपना खामोश, हमारा आईनी और कानूनी हक भी है, हम ग्रेजुअली आगे जाएंगे। लेकिन चूँकि मामला अदालत में है और हमें उम्मीद है कि अदालत जो है उसको सस्पेंड करेगी, क्योंकि अदालत ने 5-7-3 जो शिकें थी उसको फैसले से मशरूत किया है और वो जो इसमें बड़ी शिक थी वो है डेफेमेशन एक्शनेबल, वो भी उन्होंने मशरूत किया है। तो हम ये समझते हैं कि चूँकि गवर्नमेंट से भी हमारे मुज़ाकरात हमेशा हम समझते हैं कि मुज़ाकरात दरवाजे कभी बंद नहीं होते, और मैं आज़मा साहबा का शुक्रिया ये भी अदा करूँगा कि कल जो इन्होंने अब बात की है उसकी अपना बिल की वेज बोर्ड जो है ना, ये एक्चुअली मैं इनका शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि ये इनका सब्जेक्ट नहीं है, ये फेडरल सब्जेक्ट है। लेकिन इन्होंने जो सिफारिशें की हैं हम आपके मशकूर हैं। ये हमारा प्रिंट मीडिया का मामला है और ये बहुत पुराना मुतालबा है। उसके लिए मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनका ये डोमेन नहीं है, इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से रब्ता करके ये बात की है। और दूसरी बात ये है कि देखिए जी, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम एहतजाज करें, आवाज़ बुलंद करें, लेकिन ऐसे जिस लॉ आएंगे इस जमहूरी हुकूमत से हमें ये तवक्का नहीं है कि इस किस्म के लॉज रखें। लेकिन हम मदर पिदर आज़ादी के भी खिलाफ हैं, हम ऐसी हर चीज़ के खिलाफ हैं जो अभी ये फरमा रही थी। फेक न्यूज़ के आप भी खिलाफ हैं और मैं भी खिलाफ हूँ। किसी की हद तक करनी सोशल मीडिया पे तस्वीर बना के एक गलीज किस्म के अलकाबात, उसकी कोई मतलब माफ़ी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी अभी शिकें हैं, देखिए इंशाल्लाह ताला। लेकिन मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब का कि उन्होंने कल जो बात की है वेज अवार्ड की, तो इंशाल्लाह ताला साफियों के साथ ऐसे रहेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ 2 लाइनें इस हवाले से वो कर दूँ कि एहतजाज आपका हक है, उससे कभी भी ना मैं आपको मना कर सकती हूँ ना करूँगी, लेकिन गुजारिश कर सकती हूँ, और वो ये है कि आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो पॉइंट ऑफ व्यू किसका दुरुस्त है ये सिर्फ अदालत के अलावा कोई और फोरम है नहीं जो उसका
کا فیصلہ کر سکے. جب آپ عدالت پر تشریف لے گئے ہیں تو ہمیں عدالت کے فیصلے کا انتظار کر لینا چاہیے. اور میں نے تو احتجاج نہیں کیا کہ 3 شکے جو ہیں وہ عدالت نے بغیر سنے ایڈوکیٹ جنرل کو انہوں نے مشروط کر دی فیصلے سے. میں نے تو احتجاج نہیں کیا کیونکہ میں نے عدالتی فیصلے کا احترام کیا. میں آپ سے بھی گزارش کروں گی کہ ہمیں عدالتی فیصلے کا جو ہے وہ انتظار کر لینا چاہیے. اور جو ہماری گزارشات ہیں, جو ہماری آپ کے وکیل صاحب بھی یقیناً 4-5 پٹیشنز غالباً ہو گئی ہیں, ہم بھی جو ہے وہ ہمارے ایڈوکیٹ جنرل صاحب بھی جائیں گے اور عدالت کے سامنے اپنی گزارشات رکھیں گے. اس کے اوپر پھر میں کہوں گی کسی پروفیشنل جرنلسٹ کو, ابھی جیسے انصاری صاحب نے کہا کہ ہمارا موٹو تو ایک ہے, حد تک عزت جو ہے وہ ان کو بھی قابل قبول نہیں, ہمیں بھی قابل قبول نہیں. کسی کی جو ہے توہین کرنا ان کے لیے بھی جو ہے وہ غیر انسانی عمل ہے, ہمارے لیے بھی ہے. اور جو ہے وہ فیک نیوز کا خاتمہ, یہ بھی